जय हिंद। ये मामला यूपी के फतेहपुर का है, जहाँ के पुरमई गांव का रहने वाला विजय सोनकर, जो पहले दिल्ली में ड्राइविंग करता था। 1-1.5 महीने पहले वो किसी मौलाना की संगत में आकर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब वो विजय से मोहम्मद शकील बन चुका है। उसके बाद जब ये घर गया, उसके बाद ये नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी औरत पे दबाव बनाने लगा कि तू भी इस्लाम कबूल कर, और उसके साथ मना करने पे मार पिटाई शुरू कर दी। उसके बाद ये अपनी बहन जानकी, उसका निकाह ये किसी मुस्लिम से कराना चाहता है। ये अपने माँ बाप पे भी दबाव बना रहा है कि अपना तुम धर्म बदल लो। इसके फादर जगमोहन और माँ रानी देवी, इन लोगों ने पुलिस में तहरीर दी, फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, ये तो मामला है, लेकिन आखिर इसके अंदर इस तरह की उपज है क्यों? जब ये हिंदू से मुसलमान बना, जितने भी आप रैकेट देख रहे हैं, चाहे मौलाना उमर का हो, जो नए नए मुसलमान बन रहे हैं, उनके अंदर लोगों को कन्वर्जन कराने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और वो ज़्यादा लोगों का कन्वर्जन करा रहा है। इसके पीछे वजह आप जानते हैं, वही 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर तुम किसी काफिर का धर्मांतरण कराते हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, 72 हुरें मिलेंगी, शराब की नदियाँ बहेंगी, जिसकी वजह से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये प्लान सक्सेस क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी का धर्मांतरण कराना इतना आसान नहीं होता। जहाँ वो पला बढ़ा, जिस तरह से बचपन से वो जिया, अचानक से उसे हर कुछ अपना बदलना पड़े, ऐसे लोग करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। कन्वर्जन के लिए सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है लोभ लालच। वो लोभ लालच कहाँ से इनको मिलता है? सऊदी अरबिया, अलग अलग कंट्री से इनको तो फंडिंग मिलती ही मिलती है, जो लोगों को सिक्योर कराते हैं कि तुम अपना धर्म बदल लेते हो तो तुम्हें ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और जो दूसरी बात जो मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार इसमें बराबर की भागीदार है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे खजाने खोल रखे हैं, उसके बिना पे भी अब लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। आने वाले समय में मैंने बताया था कि भारत में आज जो हिंदुओं के हालात हैं, मुगल राज से भी बदतर हैं, लेकिन कुछ लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। वजह यह है कि उन लोगों ने मुगल राज के बारे में पढ़ा ही नहीं है। अगर मुगल राज के बारे में पढ़ लिया होता तो उनको इजीली समझ आ जाता कि हाँ, आज भारत में क्या हालात चल रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी के राज में सब कुछ हो रहा है। लेकिन सरकार पूरी तरह से मौन है। ये जो धर्मांतरण का जो मामला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर तक भी पहुंच चुका है। उसका अधिकारी अनाथ बच्चों का डेटा मुहैया करा रहा था। क्या ये सब मंत्रालय के लोग नहीं जानते थे? क्या इसमें सरकारों की कोई मिली भगत नहीं है? ये जांच होगी कैसे? यहाँ तो विपक्षियों ने जो कुकर्म किए उसकी जांच नहीं हो पाती, तो फिर ये तो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। जो भी अधिकारी है रनिंग गवर्नमेंट के अंदर में ही है, उसकी जांच कहाँ तक जाएगी? मैं नहीं समझता कि इसकी जांच लंबी चलने वाली। अचानक से इसको रोका ही जाएगा, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। इस तरह से जैसे लोगों का मतांतरण कराया जा रहा है, ऐसे तो पहले कभी होता नहीं था। कुछ लोगों के ये तर्क होंगे कि पहले होता था, लेकिन खुलासा अब हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने चारों तरफ से स्ट्रिक्ट लॉ अप्लाई कर दिया है। मतलब उनको ऐसी बीमारी है कि उन्हें हर चीज़ में मास्टर स्ट्रोक ढूंढना है, वो ढूंढेंगे ही। लेकिन ये मामला पहले का नहीं है, विगत कुछ वर्षों में शुरू हुआ है, और ये सरकार की नाकामी कहें या फिर उसकी मुस्लिम परस्ती कहें, उसका जीता जागता ये नमूना है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।